हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई 2024 एग्ज़ाम के सारे एक एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं बच्चों। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है गॉस थ्योरम और कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बेसिस पर। एक आइसोलेटेड कंडक्टर विद कैविटी है। कैविटी बच्चों मतलब कि बीच में एक खाली स्पेस है और उसके चारों ओर ये कंडक्टर का एक कंडक्टर है। ये कैविटी है। कैविटी यानी गुफा वैसे कहते हैं, खाली स्पेस। तो यहां पर इस सिस्टम कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज प्लस क्यू है और कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा गया। पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है पहले से ही, यहां पर प्लस क्यू चार्ज। तो कहता है ये चार्ज प्लस क्यू कैविटी में आने के बाद द चार्जेस ऑन द कैविटी वॉल यानी यहां पर और आउटर द सरफेस क्या होंगे। प्रॉब्लम को समझना बड़ा जरूरी है पहले कि पहले क्या स्थिति है और बाद में क्या स्थिति है। ये बच्चों कंडक्टर है अपना। कंडक्टर मेटल हो गया एक तरह से। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बात थोड़ी सी काम आएगी और गॉस थ्योरम काम आएगी। टॉपिक बिल्कुल एक नंबर करने के बाद तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये तो इतनी सिंपल प्रॉब्लम है, बट कंसेप्चुअल है, समझें आराम से। प्लस क्यू चार्ज इस कैविटी में पड़ा है और कैपिटल प्लस क्यू चार्ज आउटर लेयर पर है। ये चार्ज कैविटी में आने के बाद क्या स्थिति होगी यहां कैविटी के वॉल के ऊपर और आउटर सरफेस पे। तो समझो बच्चों, जो कंडक्टर होता है प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। प्रॉब्लम का एक हिस्सा सोल्व हो गया है कि आउटर लेयर पर कैविटी के माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो यहां पर दो ऑप्शन है जिनमें ये लिख रखा है कि माइनस क्यू चार्ज आएगा। क्यों आया, इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज, इंडक्शन। भाई इसने इस मेटल कंडक्टर की प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये सिर्फ कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। तो यहां एक हिस्सा प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर की प्लेट पर अगर आप यहां पे गॉस थ्योरम लगाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रह सकता। कंडक्टर इस कैविटी के आउटर प्लेट पर यहां पर गॉस थ्योरम लगाते ही गड़बड़ हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। तो कुदरत नेचर क्या करती है, गॉस थ्योरम फेल नहीं होगा, इसके लिए प्लस क्यू चार्ज इस आउटर लेयर पर इंड्यूस हो जाता है। मैं ये ब्लैक पेन से दिखा देता हूं, ब्लैक मार्कर से। जो कैपिटल क्यू चार्ज तो ऑलरेडी था, प्लस क्यू चार्ज और आ गया, इंड्यूस चार्ज ही है ये। क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां है तो पॉजिटिव चार्ज इस आउटर लेयर पर आ जाएगा, तभी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो पाएगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो इसलिए जो आउटर, ये तो है इनर साइड ऑफ कैविटी पर, और आउटर साइड और कैविटी पर चार्ज होगा क्यू और प्लस क्यू। प्लस क्यू क्यों आया, ताकि इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको कैंसिल किया जा सके। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लस क्यू चार्ज अपीयर हियर। सो जो क्यू प्लस क्यू चार्ज है दैट विल बी आउटसाइड द कैविटी आउटर सरफेस एंड माइनस नेगेटिव चार्ज होगा आउटर सरफेस पर, इनर साइड ऑफ कैविटी पर होगा बच्चों। तो काफी अच्छी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज है ये एक। पुरानी बुक, अब नई बुक में तो एडिशनल एक्सरसाइज शायद रिमूव कर दी हैं, तो उनमें मुझे ये
देखिए इससे मिलती जुलती, ये नहीं है प्रॉब्लम, इससे मिलती जुलती है, उस प्रॉब्लम को भी जरूर रीड करें। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते जाएं।